हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं IBSA MTS 24 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर। ऑलरेडी हमने IBSA का 23 मार्च का ऑल सारे शिफ्ट कर लिए हैं और 24 मार्च का शिफ्ट 1 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, A complete one third of the work in 5 days. He is then assisted by B, and they together finish the remaining work in 6 days. B alone can complete the entire piece of work in how many days? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ए के बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ए जो है आपका 1/3 वर्क 5 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 5 डेज में कितना पूरा कर रहा है? ये 1/3 वर्क कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक दिन का यहाँ पे ए का निकाले तो ये कितना वर्क करेगा? तो 1/3 इंटू 5, ये आपका 1/15 वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, अच्छा 1/3 वर्क कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा ये निकाल सकते हैं। रिमेनिंग वर्क ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/3, तो ये कितना होगा? 2/3 वर्क अभी बचा हुआ है करने को। ठीक है, और एक दिन का अगर आपको पता चल गया तो इफिशियंसी पता चल गया ए का, तो इफिशियंसी ऑफ ए कितना है? 1/15 है। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए कहा जा रहा है कि ये जो 2/3 वर्क है ये 6 दिन में पूरा किया जा रहा है, ए प्लस बी मिलके। अब ए प्लस बी मिलके काम कर रहा है और 6 दिन में 6 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाए। 2/3 काम बचा हुआ है, ये पूरा किया जा रहा है। तो एक दिन में यहाँ पे इन दोनों का मिला के कितना वर्क होगा? ये हो जाएगा 2/3 इंटू 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/9 सॉल्व करने पे। तो 1/9 वर्क एक दिन में इन दोनों को मिला के होगा। तो ए का इफिशियंसी पता है और इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, ये क्या है आपका? इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, ये पता है। तो हम लोग इफिशियंसी ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 1/9 में से 1/15 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम आपका 45 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 2/45। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ बी कितना आ गया? 2/45। अब कहा जा रहा है कि बी अगर एलोन काम करे तो पूरे काम को कितने में पूरा करेगा? तो बी देखिए टोटल वर्क कितना है हमारे पास करने के लिए, टोटल वर्क करना है तो एक वर्क है। इफिशियंसी पता है 2/45 है। सॉल्व करेंगे तो ये टाइम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 22.5। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर इज बेटर फॉर द शॉपकीपर। ओके, हमने सेम इसी पैटर्न पे पिछले सेट में किया था। ठीक है, आईबी के ही पेपर में। तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, बट इसमें पूछा क्या गया है? बेटर किसके लिए है? शॉपकीपर के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन शॉपकीपर, जैसे मैंने आपको बताया आप उसी तरीके से सोचिए और काफी इजी लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एक कपड़े का दाम 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो जब कस्टमर को मिलेगा, ठीक है, तो 2 खरीदेगा 1 फ्री मिलेगा, तो उसको पैसा 2 का ही पे करना पड़ेगा। तो 2 कितना पेमेंट करेगा? वो 2 यूनिट के बराबर। बट शॉपकीपर को 2 + 1 3 यूनिट के बराबर पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि शॉपकीपर 3 यूनिट पे करेगा, कस्टमर 2 यूनिट। तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है? आप बोलेंगे 1 यूनिट का। परसेंटेज में देखें तो 33.33% का। ठीक है, सेकंड में क्या है कि सेकंड जो ये शॉपकीपर है यहाँ पे, सॉरी जो ऑफर है वो क्या है? 3 खरीदो और 2 फ्री ले जाओ। ठीक है, 3 खरीदो और 2 फ्री ले जाओ। तो कस्टमर को बस 3 का पेमेंट करना पड़ेगा, 3, बट शॉपकीपर को 5 का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 यूनिट के बराबर। तो यहाँ पे कितने का? 2 यूनिट का। तो डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 100, ये हो जाएगा 40%। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है कि शॉपकीपर को टोटल जो है यहाँ पे देखिए 3 खरीदेगा 5 फ्री मिलेगा, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 8 यूनिट के बराबर। भाई शॉपकीपर के लिए तो पूरा 3 + 5 का पेमेंट होगा। ठीक है, बट कस्टमर को बस 3 का ही पेमेंट करना है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये क्लियर है? ये आपका 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 यूनिट का। सॉरी, डिस्काउंट कितने का हो रहा है? 5 का। तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे 5/8 इंटू 100। तो 100/8 होता है 12.5,
तो ये कितना हो जाएगा 62.5%। ये आपका डिस्काउंट है। अच्छा, शॉपकीपर के लिए क्या अच्छा रहता है, जितना कम डिस्काउंट होगा उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा है, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो। तो सबसे कम डिस्काउंट देखिए किसमें है, पहले वाले कंडीशन में ऑप्शन स्कीम 1 जो है इसका सबसे बेस्ट है शॉपकीपर के हिसाब से। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट ऑफर कौन सा है, तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऑफर बेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In covering a distance of 30 km, Amit takes 2 hours more than Samir. If Amit double his speed, he will take 1 hour less than the Samir. If Samir does not change his speed of travel, Amit original speed is what? Okay. देखिए, मान लेते हैं अमित का जो स्पीड है वो एस ए के बराबर है और समीर का जो स्पीड है वो एस बी के बराबर है। ठीक है, अब पहले में आपको क्या, अमित को अगर 30 किलोमीटर ट्रैवल का टाइम कितना लगने वाला है, 30/SA, और समीर को कितना लगने वाला है, यहाँ पे एस से इसको बी मत कीजिए, एस कर लीजिए, ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। स्पीड ऑफ एस, ठीक है, इसको कितना समय लगने वाला है, इसको 30/S, ये क्लियर है। अब देखिए अमित जो वो 2 घंटा ज्यादा था, मतलब ये टाइम जो है वो 2 घंटा ज्यादा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 आवर। अब अगर अमित, कंडीशन क्या हो रहा है कि अमित अपने स्पीड को डबल कर दे, 2SA कर दे रहा है, और समीर का स्पीड अभी भी वही है। तो अब समीर जो से 1 घंटा वो कम समय ले रहा है, तो समीर को इतना कवर करने में कितना समय लगेगा, 30/S माइनस 30/2 इंटू SA। तो अब ये डिफरेंस कितने का होगा, 1 घंटे का होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो यहाँ पे आपका ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगा, और 30/SA माइनस 30/2SA इक्वल टू 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 30/2SA इक्वल टू 3। तो यहाँ पे SA का वैल्यू कितना आने वाला है, ये आपका 5 के इक्वल होगा। आपसे अमित का ही स्पीड पूछा जा रहा था, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the difference between two number is 760, if 12% of the one number is equal to 20% of the second number, find the greater of the two number। ठीक है, देखिए एक नंबर मान लेते हैं x है, दूसरा नंबर y है। ठीक है, तो 12% ऑफ x जो है इक्वल है 20% ऑफ y के। ठीक है, तो x/y का अगर रेशियो चाहिए तो हमें क्या हो जाएगा, 20/12, सिंप्लीफाई करेंगे, 4×5 = 20, 4×3 = 12, 5:3 का रेशियो। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 760 का। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट जो है आपका 760 के इक्वल। तो यहाँ से हमें पूछा क्या गया है, ग्रेटर कौन सा होगा, तो ग्रेटर 5 यूनिट वाला वैल्यू होगा। ठीक है, 5 और 3 में बड़ा कौन सा है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 760/2 × 5, तो ये 380। यहाँ पे 0 8 5 40, 5 15 4 19, 40 5 15 4 19, 1900। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय ईच 2 3 4। देखिए आपको सारे 2 डिजिट नंबर का जिसको जो आपका 2 3 4 से डिविजिबल है उसका सम निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको एलसीएम लेना है 2 3 4 का। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है पहला नंबर यहाँ पे जो होगा 2 डिजिट का नंबर जो 12 से डिविजिबल है वो कौन सा है, 12 है। और लास्ट 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है वो कौन सा है, 96 है। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर होंगे, देखिए 12 × 1 और ये 12 × 8, मतलब 8 नंबर है टोटल। टोटल यहाँ पे जो होगा इसके बाद 24 आएगा, फिर आपका 36 आएगा, इस तरीके से आपका 96 तक जाएंगे। तो टोटल 8 नंबर है। अगर मुझे सम, क्योंकि हमें यहाँ पे सम चाहिए, सम इक्वल टू क्या होगा, 8 × फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये आपका 4 हो जाएगा, और 4 × ये आपका 108, तो ये कितना होगा, 432। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, यहां हमने क्या फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला लगाया है। एपी का सम कितना होता है, n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट इफ इट्स टाइम इज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपका सब कुछ सेम है, ठीक है, तो बस 1 साल में ही इक्वल होता है, इसके बाद इक्वल नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो ये आपको डायरेक्टली देख के आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a/b = 2/3, b/c = 4/5, देन a + b/b + c। ओके, a/b और b/c,
ये आपको 2:3 गिवन है और ये आपको 4:5 है। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि कैसे आप एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, वर्टिकल मल्टीप्लाई करें, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ठीक है, अब a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 प्लस 12 अपॉन 12 प्लस 15, ये हो जाएगा 20 अपॉन 27। तो इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 consecutive even number are written in descending order. If 6, 8, 10 are added to the first, second, and third number respectively, and 13 is added to each of the last two numbers, then the new sum of the number become 120% of the initial given consecutive even number. Find the average of the initially given three middle number. ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपसे यहाँ पे जो नंबर है हम लोग मान लेते हैं इवन नंबर जो, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो a-4, a-2, a+2 एंड लास्ट आपका a+4। ठीक है, ये क्लियर है। इसका वैल्यू अगर आप सम करेंगे, अगर आप इसको सम करेंगे सबको, तो आपके पास क्या बनने वाला है, 5a के इक्वल आएगा। ठीक है, फिर आप सब में क्या कर रहे हो यहाँ पे कि पहले में 6 से प्लस कर रहे हो, इसमें आप 8 से प्लस कर रहे हो, यहाँ पे आप 10 से कर रहे हो, फिर आप 13, फिर आप यहाँ पे भी 13 से कर रहे हो। ठीक है, तो अब जब आप सब में सम करोगे, ठीक है, तो आपके पास फाइनली अब आंसर क्या आ जाएगा, जो आप टोटल करोगे, क्योंकि देखो ये सब टर्म तो फिर से रहेगा, तो 5a तो होना ही है, प्लस इसको आप ऐड कर लो, 6 8 6 14 14 प्लस पहले 26 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस 26 करेंगे तो 40 प्लस 10 50, ये 50 के इक्वल होगा। अब कहा जा रहा है कि आपका जो 5a है ना, वो 120%, जो आपका जो ये आ रहा है फाइनल आंसर, ये 120% है 5a का। तो यहां से आप डायरेक्टली इक्वेट करेंगे 5a इक्वल टू 100 इंटू 120 अपॉन 100 इक्वल टू 5a प्लस 50। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के यहाँ पे 5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 6a इक्वल्स टू 5a प्लस 50 एंड यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू क्या आएगा, 50 आएगा। तो ये हमने a का वैल्यू निकाला है। आपसे पूछा गया है कि आपको एवरेज बताना है कि इनिशियली गिवन 3 मिडिल नंबर। तो इनिशियली गिवन 3 मिडिल नंबर कौन सा होगा, मिडिल में कौन सा, ये ही आपका 3 मिडिल नंबर। तो इसका एवरेज यहाँ पे क्या होगा, 50 ही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A horse is tied with a 7-meter rope at each vertex of a field that is in the shape of equilateral triangle. Each of its sides is at least 14 meter long. What is the total area of the field that is raised by these three horses? देखिए, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पे आप जो है हर पॉइंट वर्टेक्स पे हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है, और इसका जो रस्सी है उसका रेडियस है यहाँ पे 7 मीटर, हर साइड से 7 मीटर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से भी होगा, तो यहाँ पे भी 7 मीटर, फिर यहाँ पे भी 7 मीटर, इस तरीके से। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि जो ग्रेज कर लिया गया ना उसका एरिया के बारे में, तो जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ इस पोर्शन के एरिया के बारे में आपको बताना है। अब देखिए, ये पार्ट जो होगा एक सेक्टर कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि एक सेक्टर की तरफ मूव करेगा ये जो आपका हॉर्स होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये मैंने बहुत बार बता रखा है, πr² अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, अब देखिए πr² 360 तो सब में कॉमन होगा, तो टोटल जो एरिया हुआ क्या होगा, πr² अपॉन 360 सब में कॉमन इंटू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, और ये सारे क्या है, सम ऑफ एंगल है, तो ये 180 कर सकते हैं इसको आप डायरेक्टली। तो ये कितना होगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 इंटू 7 अपॉन 360 इंटू यहाँ पे ये होगा 180, तो यहाँ पे 2 7 से 7 कैंसिल कीजिए और यहाँ पे 11 आएगा, ये 77 मीटर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। देखिए, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो एरिया आता है उसमें पाई होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो एक बार के लिए आपको ऑप्शन चेक करना हो ना, तो आप यहाँ पे देखिए 11 से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो वही आंसर होगा। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर लाइंग बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एवरेज बताना है जो भी नंबर बिटवीन है 50 और 100 के। ठीक है, तो 100 से के और इसके बीच में कौन कौन सा नंबर होगा, 51 से लेके 99 तक होगा। ठीक है, आपको इन दोनों नंबर को छोड़ना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर ये बोलेंगे आप 50 के बराबर होगा, सॉरी 50 नहीं होगा, 49 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे 49 के इक्वल नंबर होगा, क्योंकि 100 को भी काउंट करते तो आपका 50 होता। ठीक है, 49 होता। तो सम अगर मुझे चाहिए, सम या आप डायरेक्टली एवरेज में निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज ही निकालते हैं। देखिए पहले तो सम को सम निकालना पड़ेगा। सम क्या होगा, 49 इंटू फर्स्ट नंबर 51 प्लस लास्ट नंबर 99 अपॉन 2, और 49 नंबर है तो 49 से डिवाइड करेंगे तो 49 से 49 कैंसिल होगा, और ये आपका कितना होगा 150/2, जो कि 75 के इक्वल होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a 13-liter mixture, the ratio of milk and water is 3:2. If 3 liter of this mixture is replaced by 3 liter of milk, then what will be the ratio of milk and water? देखिए मैंने आपको मिक्सचर के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया है कि जब भी आपको इस तरह से रहे कि आपको टोटल वॉल्यूम गिवन हो और जो भी आपका मिक्सचर है उसका रेशियो पता हो। ठीक है, उसमें से आप कुछ क्वांटिटी निकाल रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ एक कोई क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मिल्क को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब 3 लीटर निकाल रहे हैं और मिल्क उसमें आप ऐड कर रहे हैं। तो जो दूसरा वाला पोर्शन है ना, जो वाटर में तो कोई चेंज नहीं होता, वाटर का हम लोग क्वांटिटी निकाल सकते हैं। कैसे, W डैश जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, इनिशियली वाटर कितना था इनटू 1 माइनस कितना आप क्वांटिटी निकाल रहे हो x, और इनिशियली कितना ये टोटल मिक्सचर था, तो मान लेते हैं ये आपका v के बराबर था। इसको अब यहाँ पे जितने बार इस प्रोसेस करोगे यहाँ पे आप n कर दीजिए, उतने टाइम कर दीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए आप अगर वाटर निकालेंगे तो पहले में वाटर कितना हो जाएगा, इनिशियली वाटर कितना होगा 13 में, अगर आप 3:2 के रेशियो में तो वाटर का कितना पोर्शन होगा 13 इंटू 2/5, इतना पोर्शन वाटर हो जाएगा, इंटू 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 3 लीटर रिप्लेस कर रहे हो आप 3, और नीचे में क्या होगा 13, और ये प्रोसेस एक ही बार हो रहा है तो इसलिए एक ही बार होगा। तो 13 इंटू 2/5 इंटू यहाँ पे 10/13 हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल, 5 से करोगे 2, ये आपका 4 आ जाएगा। मीन्स बाद में जो है वाटर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अच्छा, वॉल्यूम में अभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप जितना निकाल रहे हो उतना ही ऐड करते हो, तो टोटल वॉल्यूम अभी भी रहेगा 13 लीटर ही। तो मिल्क कितना हो जाएगा बाद में फाइनली, आप बोलोगे 13 माइनस 4 9 के बराबर। ठीक है, आपसे मिल्क और वाटर का लास्ट में क्या होगा वो पूछा गया है, तो 9:4 होगा, ऑप्शन 4। देखिए यहाँ पे 4:9 है, तो ध्यान से करना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा गया या वाटर और मिल्क का, तो जल्दबाजी में गलत होने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट, a closed cylinder with a base of 14 meter and height 21 meter is to be made with a metal sheet of width 20 meter. What is the length of sheet required if wastage is negligible? Okay, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, इसको एक यहाँ पे शीट से, मेटलिक शीट से बनाया जा रहा है। तो शीट का जो एरिया होगा इस कंप्लीट जो कर्वेट, क्योंकि यहाँ पे ये आपको ये पूरा पैक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस पूरे का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो शीट के एरिया के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये इक्वल हुआ किसके, टोटल एरिया ऑफ शीट। तो बस आप फॉर्मूला अब लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई 2πRh, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 बार यहाँ पे आप यहाँ पे 2πr² भी लगाएंगे। ठीक है, तो 2πr कॉमन ले लीजिए, r प्लस h, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2πr का वैल्यू है कितना 14 इंटू 14 प्लस 21 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे विड्थ पता है, लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, 20 इंटू एल कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 14, और ये आपका कितना होगा 45 के इक्वल होगा। ठीक है, ये वैल्यू कितना होगा 35 के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल टू 20 लीटर 20 एल। यहां से करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 से करोगे आप तो यहाँ पे 5 चौका 20 होगा, 4 से फिर यहाँ पे देखिए 2 से 2, 2 से 11, तो ये कितना हो जाएगा 154। तो ये आपका आंसर होगा। एल का लेंथ कितना होगा 154,
ठीक है, देखिए मैंने आपको बता रखा था कि जनरली अगर मेंस्ट्रुएशन में क्वेश्चन आता है, आप देखिए यहाँ पे चेक कीजिए 11 का कोई से डिवाइड हो रहा है, आप देखेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो ही ऑप्शन मैच कर रहा था, तो बट यहाँ पे दो ऑप्शन मैच कर जा रहा है, इसलिए हमें पूरे प्रोसेस को करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ओके, इसलिए आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, हर बार ऑप्शन काम नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 79.989% of 5,999.99 plus 32.99% of 400.009 minus 48.062% of 149.98। ओके, देखिए अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है और ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो मैं डायरेक्टली इसको अप्रोक्सीमेट कर दे रहा हूँ, 80% ले सकते हैं इसे, और यहाँ पे इसे 600 कर देते हैं, प्लस इसे आप 33% कर सकते हैं, इनटू ये आपका 400 ले सकते हैं, फिर माइनस यहाँ पे ये 48% हो सकता है, और इसे आप 150 कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 480 आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका 132 आ जाएगा, यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा 150, यहाँ पे ये हटाओगे तो 100 आएगा, 50 से करो 3, यहाँ पे 2, 2 से 24, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली कितना होगा, 132 में से 72 जाएगा 60, और यहाँ पे 540 के इक्वल, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, ये क्लियर है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a swimmer whose speed is 15 km per hour 15 a swimmer whose speed is 15 km per hour in still water goes 30 km downstream and come back he takes 4 hours 30 minutes for the whole journey, what is the speed of the stream। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग x मान लेते हैं कि ये जो है आपका x किलोमीटर पर आवर के बराबर। ठीक है, अब एक बार डाउन स्ट्रीम में जाएगा और एक बार अप स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, तो जब ये अप डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो इसका स्पीड कितना रहेगा, यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर है, डाउन स्ट्रीम जब स्पीड कितना होगा 15 प्लस x के बराबर होगा। ठीक है, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर होगा, और अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, और 30 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो टाइम कितना लगेगा डाउन स्ट्रीम में 30/15 प्लस x प्लस 30/15 माइनस x, ये आपका अप स्ट्रीम में टोटल टाइम जो होता है 4.5 घंटे, तो 4:1/2 आवर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा 9/2 के बराबर। देखिए यहाँ पे आप 30 कॉमन ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा आपका 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे यहाँ पे फर्दर, तो हमारे पास 9/2, तो ये कितना हो रहा है आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 15 30 होता है, 10 इंटू 30, इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली मैं 10 लिख रहा हूँ, इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या सॉल्व करने में 25, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा तो एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Anu can type 40 pages of a book in 10 hours. Anu and Mohit together can type 270 pages in 54 hours. In what type can Mohit alone type 20 pages? Okay, सॉल्व करते हैं। देखिए अनु के बारे में क्या कहा जा रहा है कि 40 पेज जो है 10 घंटे में टाइप करता है। ठीक है, तो अनु जो है 10 आवर में 40 पेज टाइप कर रहा है, तो हम लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं, 1 घंटे में कितना टाइप करेगा 40/10 जो कि 4 पेज होगा। ठीक है, और अनु प्लस मोहित जो है 270 पे 54 घंटे में टाइप करता है, तो 54 आवर जो है यहाँ पे 270 पेज का होगा। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 270/54, तो यहां से ये कितना आ जाएगा 5 पेज के बराबर होगा, 5 पेज के बराबर होगा। अब दोनों मिलके 1 घंटे में 5 पेज, और अकेले ए जो है यहाँ पे अनु जो है वो 4 पेज करता है, तो बी हम लोग एम के बारे में मोहित के बारे में निकाल सकते हैं। मोहित का एफिशिएंसी कितना होगा 5 पेज माइनस 4 पेज, 1 पेज पर आवर। ठीक है, और अगर 20 पेज इसे टाइप करना है तो टाइम कितना लगने वाला है मोहित को 20/120, ये आपका आंसर है। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर माइनस 2 और होल पे आपका 2 है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 है प्लस
1 माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर माइनस वन, प्लस टू माइनस माइनस वन टू द पावर माइनस टू का पावर स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक प्लस दो करेंगे तो तीन हो जाएगा, प्लस माइनस वन टू द पावर माइनस वन है तो ये कितना होगा, माइनस वन में कन्वर्ट होगा। एंड ये आपका क्या आएगा, माइनस वन का अगर आप इसको करोगे रेसिप्रोकल में आएगा, ठीक है, स्क्वायर में, मीन्स ये जो है आपका माइनस टू है, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका वन में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस वन, इसका फिर आपको होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो तीन में से दो जाएगा तो क्या होगा, वन, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, ऑप्शन वन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर दैट इज एडेड टू 15% ऑफ 420 टू हैव द सम इक्वल टू 25% ऑफ 356। देखिए एक नंबर मान लीजिए x है, ठीक है, इसमें आप 15% ऑफ 420 ऐड कर रहे हो तो 25% ऑफ 356 आ जाता है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस 15% यहाँ पे करोगे तो ये 15 दूना 30 और 15 चौका 60 प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 63, और ये दो जीरो कैंसिल होगा क्योंकि परसेंटेज है, इक्वल टू 25 से 1/4 इंटू 356 करना पड़ेगा, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 89 माइनस 4 8 32, हाँ 4 9 36, 89 माइनस 63 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 6 2 26 के बराबर, ऑप्शन टू करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of income of A to B is 3:5, expenditure of A is 7/12 of his income and expenditure of B is 8/15 of his income. The difference of their expenditure is 14,300. Find the income of A. Okay, सॉल्व करते हैं। देखिए इनकम का हमारे पास यहाँ पे रेशियो गिवन है कि इनकम का A और B का हमारे पास रेशियो है, A का और B का, ये 3:5 है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है, 7/12 ऑफ इनकम, और बी का कितना है, ये ए का एक्सपेंडिचर है और बी का कितना है, यहाँ पे 8/15 है। देखिए सिंपल, यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या कीजिए आप, यहाँ पे जो 12 है और ये 15 है, इसका आप एलसीएम लीजिए, ये कितना हो जाएगा 60 के बराबर एलसीएम होगा। आप क्या कीजिए यहाँ पे, क्योंकि रेशियो तो में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा 180 और ये 300 के बराबर, तो इनकम आ गया। एक्सपेंडिचर हम लोग निकाल सकते हैं, अब कितना होगा, ठीक है, इसका आप 7/12 निकालोगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो अब देखो इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो, 12 से डिवाइड करो, 15 7 105 हो जाएगा एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इसका अब 8/15 निकालना काफी आसान है, तो ये कितना हो जाएगा 160 के बराबर होगा। ठीक है, और दोनों के बीच में डिफरेंस है 14300 के बराबर, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे आप 55 का डिफरेंस हो रहा है, तो 55 यूनिट का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 14,300 है। ठीक है, तो ए का इनकम कितना होगा ये आपको बताना है, तो ए का आप देखिए यहाँ पे 3 यूनिट नहीं, आप 180 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 180 यूनिट का वैल्यू क्या होगा ये निकाल सकते हैं, 14300 अपॉन 55 इंटू 180, 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1300 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर आप 5 से करोगे तो यहाँ पे 13 इंटू 20 इंटू 180 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो आपके पास आएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट निकालते हैं, 8 दूना 16, 16 तिया 48। ठीक है, इसके बाद जो आएगा यूनिट क्या आएगा 8 आएगा, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे आपका ऑप्शन 1, तो ये 4680। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमंत इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट 8% of interest per annum compounding annually. The sum invested amounts to 6,500 at the end, 6,05,000 at the end of 2 years and to rupees 8,05,255 at the end of 5 years. Find the value of R. Okay, देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 का को k मान रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि यहाँ पे अगर आपका अमाउंट मैं 3 साल के बाद निकाल रहा हूँ एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद अगर मैं निकालूं तो आपका अमाउंट क्या आएगा, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल इंटू k टू द पावर 2। ठीक है, और ये वैल्यू पता है आपको 605,000 है। और अगर मैं यहाँ पे 5 साल के बाद का निकालूं तो ये कितना होगा, p इंटू k टू द पावर 5, और ये वैल्यू कितना है 805,255।
के बराबर। अब अगर मैं a5 अपॉन a2 अगर निकालेंगे तो ये कितना होगा आपका, देखिए p से p कैंसिल होगा और यहाँ पे k क्यूब आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये k क्यूब के बराबर होगा, इक्वल टू 805255 अपॉन 605, यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए इसको बड़ा वैल्यू देख के घबराइएगा मत, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका 1000 ये बन रहा है, इसका मतलब या इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। आप इसको पहले 5 से डिवाइड कीजिए, सबसे बेसिक तो वही दिख रहा है, वही करेंगे। तो यहाँ पे ये कितना आएगा आपको, जब डिवाइड करोगे तो 16 पचे 80, 1 0 पचे 25 और यहाँ पे 1, ठीक है। सो ये आ जाएगा और नीचे में कितना आएगा 121, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वैसे तो ये नंबर फिर आपका 21 से भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हटेगा ही है, ठीक है। 11 से करोगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा एक बार में, फिर आपका 5 बचेगा तो फिर 4 आएगा, फिर आपका यहाँ पे सॉल्व करने पे फिर 6 आ जाएगा, नेक्स्ट आपका 4 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 11 जा, फिर से देखो आप यहाँ पे ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो 1 टाइम में फिर 331 अपॉन 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको पेशेंट रख के इसको सिंप्लीफाई करना था। ये कितना आ गया 1331 अपॉन 1000। तो यहाँ से आप k का वैल्यू क्या बोलेंगे 11/10 के बराबर है, और k क्या है 1 प्लस आर बाई 100। सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये वैल्यू कितना आएगा आपका 10% के इक्वल होगा, r का वैल्यू 10% होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 2k plus 1 minus 2k into 2k plus 2 upon 2k into 2 to the power 3 minus 2 to the power 2 into 2 to the power 2k। ओके, तो इसे सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यह 3 प्लस k है, ठीक है। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मैं इसे सही कर देता हूँ थोड़ा, एक मिनट। देखिए ये जो पावर में है ना यहाँ पे 2 की पावर 3, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये गलत है। 2 की पावर 3 प्लस k, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेस्ट तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप k का कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे k का वैल्यू 0 ले लेता हूँ। अगर आप k का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है ये देखिए, क्योंकि ऑप्शन अगर आप k का वैल्यू 0 पुट करते हैं सारे ऑप्शन अलग अलग होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा 2 इंटू k की पावर ये 0 होगा प्लस 1, यहाँ पे 1 माइनस ये आपका 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे k का वैल्यू 0 2 की पावर 2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 2 इंटू k का यहाँ पे 2 की पावर 0 है, इंटू यहाँ पे क्या हो 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 दूना 4, सॉल्व करोगे तो ये 4 माइनस 2, तो ये आपको क्या होगा 4, वहाँ पे -2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, ये वैल्यू क्या होगा -2/4 जो कि -1/2 के इक्वल होगा। ओके, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है, -1/2 होगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेंगे, ये ध्यान रहेगा। आप कोई भी k का वैल्यू ले सकते हैं, बट सबसे आसान है कि k का वैल्यू आप 0 लीजिए, आप 1 लेके भी चेक कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक मिनट, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या किसी सेट के बारे में जानकारी चाहिए आपको तो आप मुझे को मैसेज यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसे आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।